हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जो 5 मार्क्स का यूपी पेट में पूछा जाएगा। इसमें मैंने एक वीडियो पार्ट 1 अपलोड किया है। इसके आगे का वीडियो आज अपलोड करते हैं, जो फटाफट रिवीजन इसका कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो था वो लखनऊ था। और इसमें क्या था, नेतृत्व था नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके सह संस्थापक थे वकार उल मुल्क और आगा खान, इसके सह संस्थापक थे। और इसका जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसका जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था वो 1907 कराची में हुआ था। दूसरा हुआ था 1908 अमृतसर में, और इसमें सैयद इमाम थे। और 1913 में हुआ था, रीऑर्गेनाइज किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बोला गया इसको। और ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इनको बोला जाता है हिंदू मुस्लिम एकता की दूत कहा जाता है। और ये कहा था किसने? सरोजनी नायडू ने कहा था। अब अगला अधिवेशन है सूरत अधिवेशन, जो हुआ था 1907 में हुआ था। और इसके हेड थे, सूरत अधिवेशन 1907 के हेड जो थे रास बिहारी घोष थे। इसमें क्या था कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये विवाद शुरू हुआ था 1906 में, और 1907 जो है वो अध्यक्ष पर इसमें विवाद हुआ था। और पहले नागपुर में ये होने वाला था, क्योंकि वहाँ पे क्या थे कि गरम दल के नेता थे। तो बाद में इसे सूरत में किया गया। और 1908 में जो सरकार ने इसमें तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था, और इनको 6 साल की सजा हुई थी। और ये मांडले जेल म्यांमार में बंद थे। और इन्होंने लिखी थी गीता रहस्य लिखी थी। और भारतीय अशांति का जो जनक कहा जाता है इनको, ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। अब अगला अधिवेशन है मार्ले मिंटो सुधार अधिवेशन, जो 1909 में हुआ था। इसमें भारत के सचिव थे मार्ले और वायस थे मिंटो। और इसमें ये फेमस है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में। और मुस्लिम को पृथक निर्वाचक मंडल और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसके बाद हुआ था बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। तीसरी दिल्ली दरबार हुई थी। इसमें भारत में आए थे जॉर्ज पंचम, रानी मैरी आई थी। और इस समय बंगाल विभाजन 1911 में जो भारत का वायसराय था हार्डिंग सेकंड था। और इसकी घोषणा 1911 में हुई थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता रहेगी, या कलकत्ता से दिल्ली हो जाएगी। लेकिन इसकी जो दिल्ली राजधानी बनी थी वो 1 अप्रैल 1912 को बनी थी। लेकिन इसकी घोषणा 1911 में हुई थी। और दिल्ली दरबार इससे पहले 2 बार हो चुका था। पहला दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में, दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में। और 1911 में क्या हुआ था कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था, और असम को 1874 की स्थिति में लाया गया था। और इसमें क्या शामिल था? सिलहट शामिल था। इसके बाद अगला पेज और अगला है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। और इसमें किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान। और इसके वर्सेस था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। इन दोनों के बीच में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी किसने? ब्रिटिश सरकार ने दी थी। और ये उपाधि गांधी जी ने वापस कर दी थी 1920 में। इसके बाद हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके हेड कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और इस लखनऊ अधिवेशन 1916 को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था। और इसमें आईएनसी और मुस्लिम लीग भी एक हुए थे। दोनों लोगों का 2 काम हुए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसमें बोला था। और जो आईएनसी और मुस्लिम लीग था वो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हुआ था, इन दोनों का विलय। और इस 1916 में राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से हुई थी। और इसके बाद आता है होम रूल। 1916 होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ था 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन भी 1916 में हुआ था। और 16 जून 1914 को जेल से ये रिहा हो गए थे बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने वहाँ पत्रिका लिखी थी, केसरी और मराठा 2 लिखी थी। और अप्रैल 2016 पुणे में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या था होम रूल लीग का? गृह सरकार की स्थापना करना और स्वशासन प्राप्त करना। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास अड्यार में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो अगर पूछा जाए कि एनी बेसेंट ने कहाँ पे की थी होम रूल लीग की स्थापना, तो मद्रास अड्यार में की थी सितंबर 1916 में। और एनी बेसेंट की जो पत्रिका थी वो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ थी। और बाल गंगाधर की 2 पत्रिकाएं, केसरी और मराठा। इसके बाद अगला है क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। कुछ क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। पहला क्रांतिकारी आंदोलन जो मराठा में हुआ था, और मराठा में वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था 22 जून 1897 को पुणे में। और यूरोपियों की हत्या पहली बार हुई थी, और चापिकर बंधुओं ने की थी, चापिकर बंधुओं ने। और इसमें जो यूरोपी थे चार्ल्स लैंड, और इसमें थे आयस्ट और थी दामोदर और बालकृष्ण चापिकर, ये 2 बंधुओं ने की थी। और 18 अप्रैल 1898 को इन दोनों को फांसी दी गई। और क्रांतिकारी संगठन जो कि मित्र मेला, इसकी स्थापना 1899 को हुई थी। और इसकी स्थापना करी थी, इसकी स्थापना जो की थी वीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने की थी। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन जो मित्र मेला है, इसकी स्थापना की थी वीडी सावरकर और गणेश सावरकर, मतलब सावरकर ने 1899 में। और इसमें क्या हुआ था कि इसका जो नाम है वो अभिनव भारत रखा गया 1904 में। मित्र मेला का नाम अभिनव भारत रखा गया 1904 में। और गणेश सावरकर को काले पानी की सजा सुनाई गई। और इसके बाद अगला जो था वो आंदोलन बंगाल में, जिसमें अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना जो हुई थी वो 24 मार्च 1902 में हुई थी। और इसके संस्थापक थे प्रथम मित्र और पुलिंदास सतीश चंद्र बसु। और इसका अनुशीलन समिति का पुनर्गठन हुआ था 1907 में। क्रांतिकारी संगठन कहा गया है, किसने किया था? वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। और अगला हुआ था कांड जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। और ये मुजफ्फरपुर बम फंड था 1908 में हुआ था। और ये डीएच किंग फोर्स को मारने का प्रयास किया गया था। और कलकत्ता का क्रूर मजिस्ट्रेट था ये किंग फोर्स। और 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका गया था, जो फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था। और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी मिली थी, 1908 में मिली थी। और क्योंकि गलत जगह बम फेंक दिया था, गलत इंसान मर गया था।